हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम टेबल के स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे हमने ऐड और डिलीट किया था कॉलम्स को, चेंज किया था डेटा टाइप ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम्स, उसके बाद रीनेम किया था कॉलम को, उसको अलग से एक स्पेसिफिक पोजीशन में भी हम ले गए थे। टेबल को डिलीट करके दिखाया था। टेबल में जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, प्राइमरी की, नॉट नल, ये सबको भी चेंज किया था। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे ये है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेबल से डेटा को फैच करने के लिए, मतलब डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। तो आज हम वो देखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव 0 और मोर रोज फ्रॉम टेबल। आपको याद रखना है कि जो सिलेक्ट कमांड है वो क्या करता है, रिट्रीव करता है 0 और मोर रोज। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, हमें पहले सिलेक्ट कमांड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 जो हमें सिलेक्ट करना है वो हम इधर लिखेंगे सेमी कॉमा यूज़ करके। उसके बाद फ्रॉम मतलब कहाँ से, उसके बाद हम टेबल का नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें होयर कमांड यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कहाँ से। ठीक है, मतलब कहाँ से हमें वो डेटा को उठाना है, वहाँ पर हमें कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि इधर मान लो जहाँ पे एक डेटाबेस है जहाँ पे एम्प्लॉय का, जहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन 5000 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 है, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बाई हमें एक ग्रुप करके देता है जहाँ पे हम वो एक स्पेसिफिक मतलब सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ें को देख सकते हैं ग्रुप बाई। ठीक है, ये हैविंग भी एक सर्टेन कंडीशन, मतलब एक ये इसको हम यूज़ करते हैं ग्रुप कंडीशन के साथ। जब हम ग्रुप बाई लिखेंगे तो ये वाला कंडीशन इसके साथ यूज़ करेंगे। ये भी एक कंडीशन होता है जहाँ पे हम ये लिखेंगे कि हैविंग दिस मच, सपोज हैविंग दिस मच सैलरी, ऐसे ऑर्डर बाई, उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ये सब। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें असेंडिंग ऑर्डर मिलता है अगर हम ना लिखे तो भी, और अगर स्पेसिफाई करना हो तो हम ASC लिख सकते हैं या फिर DESC। ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर, DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके। तो there are 3 ways to retrieve data from a table. There are 3 ways to retrieve data from a table. एक है selected columns and all rows, उसके बाद है selected rows and all the columns, उसके बाद है selected columns and selected rows। ठीक है, तो इधर हम जो पहले देखेंगे वो होगा selected columns and all rows। एक सिलेक्ट कॉलम को, हम एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एक स्पेसिफिक कॉलम को, और वो कॉलम के अंडर में जितना भी ऐसे रो होगा, जितना भी वो हमें दिखेगा, मतलब हमें टपल्स इधर दिखेंगे। ठीक है, यह वाला चीज़। ठीक है, तो सिलेक्ट कॉलम्स एंड ऑल रोज, तो इसका क्या है देखो, हमने एक डेटाबेस बनाया था स्टूडेंट बोल के, शायद उसमें हमने देखा था कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं। तो हमने बहुत सारे डेटा एंट्री किया था। ठीक है, तो आज हम उसी डेटा के ऊपर काम करेंगे। तो पहले जो लिखेंगे हम वो होगा सिलेक्ट, उसके बाद जो कॉलम हमें चाहिए वो कॉलम, अगर मल्टीपल कॉलम्स चाहिए होगा तो हम उसके बाद कोमा यूज़ करके दूसरे कॉलम का नेम फ्रॉम जो टेबल का नाम होगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारा MySQL सर्वर। MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। ओके, आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन में प्रॉपरली। ठीक है, हो गया। अब शो डेटाबेसेस कर लेते हैं।
तो इधर हमने जो डेटाबेस बनाया था वो था स्टूडेंट, यूज स्टूडेंट, शो टेबल्स। इसमें हमने एक टेबल बनाया था जो कि है स्टूडेंट डेटा। तो इसमें हमने क्या क्या एट्रीब्यूट्स लिए थे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इधर यूज़ करेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट डेटा। हमें इधर स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है। तो हमने रोल नंबर लिया था, क्लास लिया था, सेक्शन, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, टोटल मार्क, फुल नेम, मतलब परसेंटेज ही था, ठीक है। तो अभी हम जो कमांड लिखेंगे वो होगा एक स्पेसिफिक, मान लो मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम को इधर टारगेट करना है और उसके अंदर में कितने सारे रोज है वो वाला देखना है। जैसे कि इधर हम फुल नेम वाला कॉलम को चूज करेंगे और देखेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स इधर लिखा है आपको, देखो, सिलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। ओके, तो सिलेक्ट कॉलम नेम क्या होगा हमारा, फुल नेम, फ्रॉम कहाँ से, टेबल का नेम अब देंगे हम इधर। देखो, हम एक स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट किया, ठीक है, सिलेक्ट कॉलम और मल्टीपल रोज। इधर अनीता सक्सेना, MS धोनी, जीना शर्मा, विनय सिंह, डीना, उसके बाद चंदन, ये सब नाम हमें मिला, ठीक है। तो ये सिंटेक्स क्या था, देखो फिर से, मैंने इधर सिलेक्ट कमांड को यूज़ किया, राइट। उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इधर हमने सिलेक्ट कमांड को यूज़ किया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कॉलम है मल्टीपल रोज, ठीक है। तो हमें एक कॉलम चाहिए था और हमने कहाँ से लिया ये कॉलम, स्टूडेंट डेटा। तो वो कॉलम के अंदर में जो कुछ भी डेटा था हमें दिख गया, ठीक है। ये है सब रोज या फिर टपल्स, ठीक है। ओके, तो कितने सारे रोज दिखे हमें, इधर दिखा रहा है कि टोटल 6 रोज आर देयर। ओके, तो ऐसे करके आप डिफरेंट कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने तो इधर बस फुल नेम लिखा था। फुल नेम के साथ मैं चाहता हूँ कि इन लोगों का रोल नंबर भी दिखे, तो मैं ये लिखूँगा कोमा देके, उनका रोल नंबर था ROLL और 10O। ओके, अब देखो, अब क्या दिखा रहा है, उसका फुल नेम दिखा रहा है, फुल नेम और उसके साथ रोल नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कमांड को यूज़ करके हम मल्टीपल कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वो टेबल का नाम देते हैं, ठीक है, फ्रॉम के बाद। दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, और अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओके, सिलेक्टेड रोज एंड ऑल द कॉलम्स, ठीक है। अब मान लो मुझे एक कंडीशन देना है व्हेयर, मतलब जहाँ पे सेक्शन ए हो, जैसे कि इधर लिखा हुआ है सेक्शन ए। अब इधर देख सकते हो कि इधर हम सेक्शन भी एक फील्ड या जो एट्रीब्यूट नेम है वो हमने सेट किया था, सेक्शन। तो यहाँ पे हम सेक्शन ए में कितने सारे स्टूडेंट्स है वो हमें निकालना है। तो किसे निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार। स्टार मतलब ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है। ये मैंने पहले ही बोला था, आपको फिर से बोल रहा हूँ, स्टार का मतलब है ऑल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल नेम व्हेयर, जहाँ पे कंडीशन, मतलब हमें यह सिलेक्ट करना होगा सेक्शन
इक्वल्स टू डबल कोटेशन में ए, ठीक है, ऐसे करके। चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं इधर। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा वायर, वो फील्ड का नाम क्या था, सेक्शन। आपको सिमिलर वे से लिखना है जैसे हमने फील्ड नेम लिखा है, वेयर सेक्शन इक्वल्स टू ए, ठीक है, हो गया। अब रन करते हैं। आपको ये लगेगा कि मैं इधर डबल कोटेशन की यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता ही है, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि ये वर्जन डबल कोटेशन को यूज़ करता है, सिंगल कोटेशन को यूज़ नहीं करता, कुछ एरर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो, रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन कितने, सेक्शन ए के कितने हैं, 3 है, ठीक है, इसीलिए वो हमें बस 3 ही दिखा रहा है। जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए के, वो मुझे हर सब इधर आ गया टेबल में, ठीक है। परसेंटेज का कोई वैल्यू इधर दिया नहीं था हमने, ठीक है, इसीलिए। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो होगा सिलेक्टेड कॉलम्स एंड सिलेक्टेड रोज। अब हमें पर्टिकुलर सिलेक्टेड कॉलम्स एंड सिलेक्टेड रो ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइप्स में हमने इधर देखो, जो हमने देखा था इधर 3 टाइप, इसका 3 टाइप है। एक है सिलेक्टेड कॉलम्स एंड ऑल रोज, जो हमने इधर देखा पहले वाले में, हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया था और बाकी उसका सब कुछ देखा हमने, ठीक है, उसका रोज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सिलेक्टेड रोज एंड ऑल द कॉलम्स, इधर हमने देखा सिलेक्टेड रोज। तो हमें सिलेक्टेड रोज, देखो सिलेक्टेड रोज मतलब हमने क्या किया था, सिलेक्ट ऑल, जितना सारे भी है सब कुछ सिलेक्ट करो फ्रॉम वेयर ये क्राइटेरिया मैच करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं सिलेक्टेड रोज एंड ऑल द कॉलम्स। उसके बाद सिलेक्टेड कॉलम्स एंड सिलेक्टेड रोज। अब हमें देखना है कि कैसे हम सिलेक्ट कमांड को यूज़ करके एक स्पेसिफिक कॉलम और उसके अंडर में एक सिलेक्टेड रो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका सिंटेक्स क्या है, देखो इधर लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट डेटा वेयर सेक्शन इक्वल्स टू डी, ठीक है। अब हमें बस 2 ही चाहिए, हमने इधर पहले वाले में स्टार यूज़ किया था ना, लेकिन इधर हम बस 2 ही यूज़ करेंगे, क्या क्या, स्टूडेंट नेम और क्लास, हमें बस 2 चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको भी देखते हैं। इधर देखो, हमने जो स्टार की जगह में इधर हम कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। हमें सब इधर देखो, इधर मल्टीपल कॉलम्स आ गया है ना, तो हमें मल्टीपल कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि बस स्पेसिफिक कॉलम। जैसे कि मान लो इधर मैं चाहता हूँ कि मुझे रोल नंबर और दिखे फुल नेम, ठीक है। और मान लो और एक हम देख लेते हैं उनका टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। हम 3 इधर कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ए, देखो हमें 3 कॉलम दिख रहे हैं, एक है रोल नंबर का, एक है फुल नेम, उसके बाद टोटल मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे हम स्पेसिफिक कॉलम और स्पेसिफिक रोज कर सकते हैं। इधर हम ऑल कॉलम्स विद स्पेसिफिक रो, इधर हम स्पेसिफिक कॉलम एंड ऑल रोज। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर हमने क्या किया था, इधर हमने किया था कि मल्टीपल रोज और स्पेसिफिक कॉलम्स। इधर देखो एक स्पेसिफिक रो होना चाहिए और हमें सब कॉलम्स हमें इधर दिख गए थे, ठीक है, जब हम स्टार यूज़ करेंगे। उसके बाद अभी वाला जो थर्ड वेरिएंट देखा हमने, थर्ड वेरिएंट जो देखा ये क्या था, थर्ड वेरिएंट में हमने देखा कि हमें स्पेसिफिक इधर कुछ फील्ड चाहिए, कॉलम चाहिए फ्रॉम स्पेसिफिक
रो। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका जो सिलेक्ट कमांड को हम डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर देखते हैं कि क्या है। अब उसके बाद है कि एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है, जैसे कि हम डुप्लीकेट मतलब एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो जाएगा कभी कभी। तो हमें पहले इधर से कुछ चीज़ें मार्क करना है, देख लो। टू डिस्प्ले ओनली यूनिक वैल्यूज डिस्टिंक्ट क्लोज, इसको क्लोज बोलते हैं या फिर कीवर्ड भी बोलते हैं, इज यूज्ड। इट कैन ओनली यूज्ड इन ए सिलेक्ट स्टेटमेंट, याद रखना। द डिस्टिंक्ट क्लोज scans through the value of the specific table columns and display only unique values among them। ठीक है, तो इधर हम एक काम कर सकते हैं, सेक्शन में लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इधर हम उसको टारगेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने सारे उधर डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इसका यूज केसेस उधर हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं इसको। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद कॉलम नेम हमें क्या चाहिए, सेक्शन। ठीक है, सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, राइट, टेबल का नाम। देखो हमें दिख गए कितने सारे सेक्शन हैं, ए बी सी। इधर मल्टीपल सेक्शन, ए के मल्टीपल बच्चे थे, लेकिन हमें इधर यूनिक वैल्यू को दिखाया कि उस कॉलम में एक्चुअली कितने सारे मतलब यूनिक वैल्यू है। ठीक है, तो हमें दिख गया कि उधर बस 3 ही यूनिक वैल्यू है, ए बी एंड सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, रिट्रीविंग ऑल द डेटा वैल्यूज। द कीवर्ड ऑल इन प्लेस ऑफ डिस्टिंक्ट विल बी डिस्प्ले ऑल द डेटा फ्रॉम द रोज। देखो इधर हमने स्टार यूज कर सकते हैं, हम इधर से हम स्टार भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल करें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा। एक काम नहीं क्यों कर रहा, सिलेक्ट स्टार कर सकते हैं हम। ठीक है, सिलेक्ट स्टार ऑल नहीं काम करता, श्योर है वो। ओके, ये ऑल काम नहीं करता। देखो अगर मैं स्टार करूं तो मुझे सारे वैल्यूज दिखाई देंगे जो टेबल में है, यही बात बोल रहा है। ठीक है, स्टार का मतलब ऑल होता है। अगर हम ऑल लिखे तो ये कुछ एरर दिखा रहा है जो हमें इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो बुक है वो पुराना वर्जन फॉलो कर रहा है, जो पहले कुछ थे अब नहीं है। अब हम इधर पैटर्न मैचिंग देखेंगे। ठीक है, पैटर्न मैचिंग मतलब किसी का नाम हमें ढूंढना है, तो कैसे कर सकते हैं हम, जैसे कि ऐसे पैटर्न मैचिंग देखो हम यूज़ करेंगे लाइक प्रेडिकेट, जो हमें अलाउ करता है कंपैरिजन करना वन स्ट्रिंग वैल्यूज विथ अनदर। ठीक है, परसेंटेज साइन और अंडरस्कोर। देखो जैसे कि मैं इधर लिखूँ परसेंटेज, उसके बाद मैं इधर कुछ लिखूँ, मान लो किसी का नाम था क्या था, धोनी था ऐसा। ठीक है, धोनी हमने एक दिया था। तो हाँ, तो मुझे ये क्या करेगा, अगर मैं ये पहले और इसके बाद में दूँ तो मुझे ये एक से सब स्ट्रिंग दिखाई देगा। मतलब किसी भी लाइन के बीच में अगर धोनी लिखा हो तो वो मुझे दिखाएगा कहाँ पे है। अगर मैं इसको इरेज कर दूँ तो मतलब इसका मतलब ये है कि लास्ट में धोनी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको इधर से रिमूव करके इधर बस लिखूँ तो मुझे एक ढूंढ के देगा जहाँ पे पहले धोनी लिखा हो उसके बाद कुछ लिखा हो। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। अब ये अंडरस्कोर यूज़ करके हम स्पेसिफिक जहाँ पे मतलब हमें 4 कैरेक्टर चाहिए, एक अंडरस्कोर हमें मीन करता है कि एक सिंगल कैरेक्टर, तो हम ये ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे बस चार कैरेक्टर्स है। ठीक है, जैसे हम 3 कैरेक्टर भी ढूंढ सकते हैं, 1 कैरेक्टर भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है,
तो जितने सारे अंडरस्कोर, इधर 4 कैरेक्टर का होगा, इधर 3 कैरेक्टर का होगा, इधर 1 कैरेक्टर का होगा, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं ये परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। तो इधर यही लिखा है, इट अलाउज फाइंडिंग ए मैच फॉर एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग 0 लेंथ, ठीक है। अंडरस्कोर साइन, इट अलाउज द फाइंडिंग मैच ऑफ एनी सिंगल कैरेक्टर, ओके, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे यह काम करता है। जैसे कि मैं इधर ये बताओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम इधर हम देंगे होयर, एक होयर कॉलम नेम, इधर हम कुछ होयर, जहाँ पे कॉलम नेम की जगह पे हम स्टूडेंट नेम इधर लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट नेम लाइक ए, उसके बाद पहले से स्टार्ट होना चाहिए ए से और एंड होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो इधर देखो, हमें पहले डेटाबेस में जाकर देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से डेटाबेस हमें डेटा एंट्री करवाए थे, उसी हिसाब से हम ये स्पेसिफाई करेंगे। आपको ये समझ में आया ना, मतलब इधर ए के बाद ये परसेंटेज है, मतलब पहला लेटर जो होगा वो ए फिक्स है, उसके बाद कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंटेज हो मतलब ए के बाद कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला वाला ए होना चाहिए। अगर यही वाला अगर पहले हो जाता, इधर ना होके इधर हो जाता, तो मुझे ये स्पेसिफाई करता है कि लास्ट में ये होना चाहिए, उसके पहले कुछ भी हो, ठीक है। और अगर दोनों तरफ परसेंटेज हो, मतलब बीच में कहीं पे भी होने से ये चलेगा, ये मीन करता है, ठीक है, ओके। तो हम हमारे डेटाबेस में जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ है इधर, ठीक है। इधर सब डिफरेंट अल्फ़ाबेट से हैं, तो हम एक काम करते हैं, इधर ये विनय सिंह को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इधर से मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, देखता हूँ काम होता है या नहीं। हाँ, काम हो गया। इधर हम ये की जगह में लिखेंगे डी, और जो कॉलम नेम, हमें कौन सा कॉलम नेम चाहिए, कहाँ से हमें सिलेक्ट करना है, ये क्या नेम है इधर, फुल नेम, ठीक है, फुल नेम। उसके बाद टेबल का नाम हमें तो पता ही है, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेटा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा होयर फुल नेम लाइक डी। तो हमें क्या दिखाना चाहिए, बोलो क्या दिखाएगा इधर, हमें ये दिखाएगा कि ये पहला वाला को इधर कौन सा नाम ऐसा है कि जिसका पहले में डी है, उसके बाद कुछ भी हो। ये ऐसे क्यों कर रहा है, अच्छा देखो, डबल कोटेशन अगर यूज़ ना करें हम तो क्या होता है, यही होता है, देखा रन नहीं होगा, डबल कोटेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो, तो डी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाली कौन है, ये डीना लेखड़ू, ठीक है, देख रहे हो। इधर मैं उसका ये वाला चेंज कर दूँ, जैसे कि मान लो एम से स्टार्ट हो, तो इधर हमें कौन सा नाम आना चाहिए, MS धोनी, ठीक है। तो देखो MS धोनी दिखा रहा है ना। अब मैं काम करता हूँ, देखो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे बीच में आई चाहिए, ठीक है, आई, उसके पहले कुछ भी हो मुझे आई चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं लिखूँगा आई, उसके पहले और एक परसेंटेज, ठीक है। अब देखो कितने सारे दिखाएंगे, देखो
कहाँ कहाँ पे है, बीच में भी कहीं पे है। देखो इधर अनीता में ANI बीच में है, ठीक है। उसके बाद धोनी का भी लास्ट में है, उसके बाद जीना का भी इधर है, विनय का भी है, डीना का भी है। जहाँ जहाँ पे ये आई थे सब मुझे दिखाई दिए। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अब मुझे चाहिए लास्ट में आई, तो बताओ कौन आएगा? धोनी आएगा बस, ठीक है। देख रहे हो? तो समझ में आ गया ना ये परसेंटेज का खेल इधर। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से ये प्रैक्टिकल यूजेस देखो, या फिर जो मैंने थ्योरी में बोला है वो वाला देखो, क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपको याद रखना है कि इधर जो आप कैरेक्टर स्मॉल दे रहे हो या कैपिटल, ये भी मीन करता है। अगर आप इधर स्मॉल दोगे तो स्मॉल निकाल के देगा, अगर आप कैपिटल दे रहे हो तो कैपिटल निकाल के देगा। जैसे कि मैंने इधर पहले वाला ढूंढ रहा था तो मैं कैपिटल दिया, ठीक है। ओके, अब अंडरस्कोर वाला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल हायर लाइक एम के बाद ये अंडरस्कोर। मान लो हमें वो MS धोनी वाला डेटा निकालना है, पूरा उसका नाम। अब हम इधर क्या करेंगे, लाइक के बाद M लिखेंगे, पहला वाला M होगा। उसके बाद हमें टोटल कितने सारे हैं इधर, 1 2, स्पेस भी काउंट करना चाहिए आपको, ठीक है। 1 बाद स्पेस 1 2, उसके बाद D 3, H 4, O 5, N 6, I 7। तो हमें 7 अंडरस्कोर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो आ गया इधर। अब एक अगर अंडरस्कोर कमा दो इधर तो क्या होगा, देखो एम्प्टी सेट, मतलब मैच नहीं किया, ठीक है। ओके, इधर मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ। नहीं, अगर छोटा छोटा नेम हुआ तो हम कर सकते थे, लेकिन इधर का जो नेम है वो सब काफ़ी बड़े बड़े हैं। जैसे कि मान लो ये दोनों लगते हैं सेम लेंथ के हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, अब मैं स्पेसिफाई करता हूँ। चलो एक मिला, और एक एग्जांपल दिखाने के लिए, मज़ेदार है ना। चलो इसको पूरा डिलीट करते हैं। अब मैं ये ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे ये 11 कैरेक्टर्स का कुछ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई होप मैंने सही से काउंट किया है और काम हो जाना चाहिए। देखो 2 दिखा रहा है, देखो, ठीक है ना। समझ में आ गया आप? ओके, थैंक यू, ठीक है। अब रेंज सर्चिंग। अब मुझे सर्च करना है कि कहाँ से कहाँ तक मुझे वैल्यू को लेना है, ठीक है। एक कोई भी एक फील्ड के ऊपर, न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर ये काम करता है। जैसे कि हम इधर मार्क्स के ऊपर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मार्क्स, इधर बहुत सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, हम एक रेंज डिसाइड करते हैं, जैसे कि 350 एंड 450, ठीक है। तो इसके बीच में अगर हुआ, अगर ये इंक्लूड करेगा, ठीक है, जैसे कि कम से कम मुझे 350 चाहिए और हाईएस्ट 450, ऐसा कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क 350 और 450 तक है, ठीक है। तो इधर यही लिखा है कि द बिटवीन क्लोज इज यूज्ड टू सर्च द डेटा विद इन द रेंज स्पेसिफाइड लोअर। पहले हमें लोअर लिखना है, उसके बाद अपर वाला लिखना है। इट इंक्लूड्स बोथ द अपर एंड लोअर लिमिट। मतलब हमने बिटवीन लिखा तो क्या ये 51 से काउंट करेगा? ऐसा नहीं है, यह 350 को लेके काउंट करेगा। मगर मतलब कि अगर किसी को 350 मिला है तो वो भी ये लिस्ट में शामिल हो जाएगा, अगर किसी को 450 मिला है तो वो भी ये लिस्ट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। यही बोल रहा था। ओके, तो ये कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं। इसको इधर से कॉपी करते हैं, कॉपी, और इधर करेंगे पेस्ट, ठीक है। होया टोटल मार्क्स बिटवीन 350 एंड 450, ठीक है। चलो इससे पहले हम एक काम करते हैं, हमें सिलेक्ट
सब कुछ देख लेते हैं कितने से कितने तक है, ठीक है। 450, 600 से 65, हाँ ठीक है काफ़ी है, ठीक है। तो ये काम करेगा, ठीक है। हमें कौन कौन सा डेटा आना चाहिए था, मान लो इधर 350 से लेके 450 तक है, ये वाला होना चाहिए था, ठीक है। ये वाला होना चाहिए था, ये वाला नहीं होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए, मतलब टोटल 3 दिखाना चाहिए थे हमें, ये वाला और ये वाला। तो हमें 3 दिख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसको और थोड़ा 550 कर दूँ तो बताओ क्या क्या आएगा। अब और एक आ जाएगा, जो 461 जो था वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मान लो इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, जैसे कि 600 कर दिया, अब सब आ जाएंगे, ठीक है। सो इधर हाईएस्ट मार्क किसका था, हाईएस्ट मार्क इधर जीना शर्मा का था, और इधर हमने जो स्पेसिफाई किया है वो 600 तक था, ठीक है। इसलिए हमें MS धोनी तक समझ में आ गया, ठीक है। ओके, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। ऑपरेटर्स मतलब वो जो लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब होता है, इक्वल्स टू, ये सब यूज़ करेंगे, ठीक है। डिवीजन, ये रहा अरिथमेटिक ऑपरेटर से, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ये सब। लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे, एंड और नॉट, ठीक है। ओके, आई होप आप सबका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो पढ़ते रहिए। और आई होप मैं आपको एक अच्छा सा कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ। अगर आप ये सब वीडियो एंड तक देख पा रहे होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।